श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को तू फिर सुन। तू अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तेरे हित की इच्छा से ही मैं कहूँगा। मेरी लीला से मेरे प्रकट होने को न देवता न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं को और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मुझे जन्म मृत्यु रहित आदि अंत रहित जानता है, सभी लोकों के महान मेरे ईश्वरीय रूप को जानता है। ऐसा मनुष्य मोह मुक्त हो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, सत्य का आचरण, इंद्रिय संयम, मन की स्थिरता, क्षमा का भाव, सुख दुख की अनुभूति, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, जन्म और मृत्यु, संतुष्ट होने का स्वभाव, समानता का भाव, तपस्या की शक्ति, यश अपयश की प्राप्ति, दानशीलता का भाव, यह सभी मनुष्यों के अनेकों भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि, उनसे भी पहले 4 संत जो मनुष्यों के पूर्वज हैं, सभी मेरी मन की इच्छा शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। जो सच्चाई से मेरी महिमा और दिव्य शक्तियाँ जानते हैं, निसंदेह वो भक्ति योग से मेरी भक्ति में स्थित हो जाते हैं। मैं ही कारण हूँ संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का। संपूर्ण जगत का मुझसे ही कार्य चलता है। विद्वान मनुष्य को ऐसा समझ पाते हैं, वो भक्ति भाव से मेरा ही स्मरण करते हैं। जो मनुष्य चित्त मुझ में स्थिर कर पाते हैं और अपने जीवन को मुझे समर्पित कर देते हैं, वो भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। ऐसे मेरे भक्त मेरे ही गुणगान कर निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही रहकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो अपने मन को सदैव मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उन भक्तों को ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ, उनका अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी दीपक से दूर कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर परब्रह्मा, परम आश्रय दाता हैं, परम शुद्ध चेतना, शाश्वत पुरुष, दिव्य अजन्मा हैं। आप समस्त देवताओं के आदि देव और सर्वत्र व्याप्त आप हैं। जो आपने स्वयं मुझे बताया है, ऋषिगण, असित, देवल और व्यास तथा देव ऋषि नारद भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, यह सब कुछ जो आप मुझे बता रहे हैं, मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवता गण जान सकते हैं और न ही असुर गण आपको जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप स्वयं ही अपने से आप अपने को जानते हैं। हे कृष्ण, अपने अलौकिक स्वरूपों को कहिए, जिसे केवल बता सकते हैं, जिनके द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मुझे बतलाइए किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके मैं आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ।
हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति अलौकिक रूपों को विस्तार से कहकर बतलाइए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब तेरे लिए जो मुख्य अलौकिक रूप है वो कहूँगा ही, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत का कारण भी मैं ही हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु ज्योतियों के प्रकाशमान सूर्य मैं ही हूँ। सभी वायुओं में मरीचि नामक वायु, सभी नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। सभी वेदों में सामवेद, सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र मैं हूँ। सभी इंद्रियों में मन और सभी प्राणियों में चेतना भी मैं ही हूँ। सभी रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में धन स्वामी कुबेर मैं हूँ। सभी वस्तुओं में मैं अग्नि में हूँ और सभी शिखरों में मेरु पर्वत मैं ही हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मैं हूँ। सेना नायकों में कार्तिकेय मैं हूँ और सभी जलाशयों में समुंदर भी मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु मैं ही हूँ। सभी वाणी में ओम मैं हूँ। सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ और सभी स्थिर रहने वाले में हिमालय पर्वत मैं हूँ। सभी वृक्षों में पीपल मैं हूँ। सभी देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ। समुद्र मंथन से अमृत के साथ निकला उच्चैश्रवा घोड़ा मैं हूँ। सभी हाथियों में ऐरावत मैं हूँ। सभी मनुष्यों में राजा मैं हूँ। सभी हथियारों में व्रज मैं हूँ। सभी गायों में कामधेनु मैं हूँ। धर्मानुसार उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव मैं हूँ और सभी सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में शेष नाग हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। पितरों में अयरमा हूँ। नियमों को पालन कराने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में भक्त प्रहलाद हूँ। सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। सभी शास्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं मछलियों में मगर और समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता मैं ही हूँ। स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। सामदेव की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम मैं हूँ। छदों में गायत्री छंद मैं हूँ। महीनों में मार्ग श्रेष्ठ और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छलने वालों का जुआ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय, व्यवसायियों का निश्चय मैं हूँ और सत्य बोलने वालों का सत्य भी मैं ही हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ। मुनियों में वेद व्यास मैं हूँ और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ।
दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, विजय की कामना वालों की नीति मैं हूँ, रहस्य रखने वालों का मौन, ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, वह बीज मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। संसार में चर या अचर प्राणियों की जाति नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने तेरे लिए संक्षिप्त में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, तू उन सब को मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। इसी तरह के आगे के अध्याय पाने के लिए भी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ।